सोचिए, साल है 2026 और दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मध्य पूर्व में वो तनाव जो न जाने कितने सालों से सुलग रहा था, अब एक खुली लड़ाई में तब्दील हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? असल में जमीनी हकीकत क्या है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संकट आखिर किस मोड़ पर पहुंच चुका है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे एक छोटी सी चिंगारी इतनी बड़ी आग में बदल गई। तो देखिए, तारीख थी 28 फरवरी 2026। इसी दिन अमेरिका और उसके एलाइज ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। पर जैसा कि होता है, ईरान चुप नहीं बैठा, उसने फौरन जवाब दिया और फिर तो जैसे खतरनाक सिलसिला ही शुरू हो गया जवाबी हमलों का, जो देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्दी इसका असर दुनिया के एक बेहद जरूरी और मैं कहूँगा सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक पर दिखने लगा। 20%। ये नंबर आपको शायद छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी के उस हिस्से की बात करता है जो अब सीधे सीधे खतरे की जद में आ चुका है। हाँ, तो ये जो 20% है ना, ये है दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। और जैसे ही ये लड़ाई इस रास्ते पर पहुंची, बूम, अचानक से पूरी दुनिया को इसका झटका लगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, ग्लोबल ट्रेड पर असर दिखने लगा, सब कुछ गड़बड़ा गया। अब आते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे कह सकते हैं अजीब हिस्से पर। एक ही वक्त पर दो एकदम उल्टी चीजें हो रही हैं। एक तरफ डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ मिलिट्री एक्शन। तो अप्रैल 2026 में सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए। अमेरिका जो है वो ईरान के खार्ग आइलैंड जैसे टारगेट्स पर अटैक तो कर रहा है, लेकिन वो जानबूझकर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा रहा है। क्यों? ताकि हालात और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। और मजे की बात यह है कि इसी बमबारी के बीच पर्दे के पीछे शांति की बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये बातचीत एक जगह आके अटक गई है। दोनों तरफ की मांगे एकदम अलग हैं। अमेरिका का कहना है, देखो बात तो चल रही है, पर अगर कोई डील नहीं हुई तो हम हमले और तेज कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है, भाई पहले हमले बंद करो, हमारे नुकसान की भरपाई करो, उसके बाद ही कोई सीरियस बात होगी। तो ये एक तरह का डेडलॉक बन गया है। और यही कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताता है। एक तरफ बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ बमबारी। यही इस लड़ाई की असलियत है। शब्द और बम दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये असर अब सरहदों के पार जा चुका है। और इसका असर वाकई हर तरफ महसूस हो रहा है। सबसे दर्दनाक तो है इंसानी जाने जाना। हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमी को देखिए, ग्लोबल ट्रेड, हवाई यात्रा, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। और इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के हर देश पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही। पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ये सब देश बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जैसा हमने देखा, डिप्लोमैटिक लेवल पर जो डेडलॉक है वो इतना गहरा है कि अब तक कोई भी ठोस हल नहीं निकल पाया है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। भविष्य बहुत अनिश्चित है और दाव पर बहुत कुछ लगा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी काम कर जाएगी और शांति होगी, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़े, बहुत ही विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा? आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, युद्ध ये तय नहीं करता कि कौन सही है, वो तो बस ये तय करता है कि कौन बचा है। किसी भी लड़ाई में असली कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। सवाल जीत और हार का होता ही नहीं है, सवाल तो वजूद का, बचे रहने का बन जाता है।